भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 3 लोगों की मूर्ति का पार्क बनाया है, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। और राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूरी बीजेपी ने किया। उसके 3 राष्ट्रीय प्रेरणा व्यक्ति कौन है? पहले पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दूसरे पंडित दीनदयाल उपाध्याय और तीसरे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। अब आप कहेंगे कि अतिरिक्त बल क्यों दिया जा रहा है? हमने नहीं दिया, मीडिया में चर्चा हो रही है, हेडिंग बन रही है। 3 ब्राह्मण नेताओं की मूर्ति लगाना, 65 फीट ऊंची मूर्ति, कांसे की बनी मूर्ति, और उसको कहना कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है वो। तो राष्ट्र को प्रेरणा 3 ब्राह्मण मिलकर के दे रहे हैं। ये किसका नजरिया है? भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के इस काम पर इतने सवाल उठ रहे हैं कि वो हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले कल्याण सिंह की भी एक मूर्ति लगा देते, वहीं लगा देते। क्या उनकी नजर में, बीजेपी की नजर में, एक लोधी समाज से, पिछड़ी जाति से आने वाले कल्याण सिंह क्या राष्ट्रीय प्रेरणा के स्थल पर रहने लायक नहीं थे क्या? कोई दलित बीजेपी को राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उसी पार्क में जगह पाने के काबिल नहीं बना क्या? यह जनसंघ, आरएसएस और बीजेपी में 3 सबसे बड़े नेता हैं और तीनों ब्राह्मण हैं। लेकिन खबरदार अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी को जातिवादी कहा, खबरदार अगर किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के इस काम को ब्राह्मण प्रेरणा स्थल कहा, वो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है। क्योंकि कुछ जातियों को यह छूट मिली हुई है कि वो एक ही जाति के सारे लोग प्रोफेसर बनकर के बैठे, वाइस चांसलर बनकर के बैठे, सेक्रेटरी बन के बैठे, ब्यूरोक्रेसी में बैठे, देश चलाएं। लेकिन खबरदार उन्हें किसी ने जातिवादी कहा। जातिवादी किसके लिए होता है? 2 यादव अगर एक जगह दिख गए, 2 लोधी दिख गए, 2 दलित दिख गए, 2 जाटव दिख गए, 2 मीणा दिख गए, 2 मौर्य एक साथ अगर बैठ गए, 2 निषाद राजभर बैठ गए तो जातिवाद है ये। लेकिन 3 ब्राह्मण नेताओं की मूर्ति बना करके उसे ब्राह्मण प्रेरणा स्थल करने की बजाय राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल करके इसी देश में भाजपा ने एक मैसेज दे दिया है कि वो 100 साल पहले भी किसके थे, वो आज भी मूलतः किसके हैं। लेकिन बीच बीच में वोट चाहिए जनतंत्र में, तो देश में आबादी के हिसाब से 3 से 5% जिस ब्राह्मण कम्युनिटी की आबादी बताई जाती है, वह बीजेपी और आरएसएस की अगुवाई में देश में 5% है। मान लीजिए, मैं बढ़ा के बोल रहा हूं दरिया दिले दिखाते हुए। जाति जनगणना हो नहीं रही है, वरना पता चले कि ओरिजिनल कितने हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 1.5%, 2%, 2.5% से ऊपर तो जाना मुश्किल है। और उन सारी जगहों पर राष्ट्र में जगह कितनी घेरे हुए? 90 to 95%। और भारतीय जनता पार्टी ने 2025 में 3 ब्राह्मण नेताओं को देश में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के लिए चुन लिया है। मैं तीनों का काम भी थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ा सा परिचय आप जान जाएं। और आप मतलब कौन? जो भाजपा और आरएसएस को राष्ट्रवादी मानते हैं, जो भाजपा और आरएसएस के उस नारे पर यकीन करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, जो भाजपा और आरएसएस के लिए कहते हैं कि वो जाति धर्म से ऊपर उठ करके राजनीति करते हैं, उन्होंने 3 ब्राह्मणों की मूर्ति लगा दी। और मैं तो बार बार पूछूंगा, कल्याण सिंह की लगा देते। कल्याण सिंह जैसे नेता ने, जमीनी नेता ने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हिंदुत्व के काम के लिए क्या नहीं किया? उमा भारती ने क्या नहीं किया? आज कहां है कल्याण सिंह जी? तो आखिरी समय में क्या हुआ उनके साथ, ये किसी से कहने की जरूरत नहीं है। एक दलित बीजेपी और आरएसएस के 100 साल में नहीं मिला। मैं सवाल कर रहा हूं, 100 साल के आरएसएस और बीजेपी, 100 साल आरएसएस के हैं, बीजेपी, जनसंघ सब मिला दो, एक दलित ऐसा नहीं मिला जो राष्ट्र को प्रेरणा दे सके। 100 साल के आरएसएस और अभी के बीजेपी में एक ओबीसी ऐसा नहीं मिला जो राष्ट्र को प्रेरणा देने के काबिल बन पाया हो। 5% आबादी के 3 लोग मिले राष्ट्र के प्रेरणा। तो ये सवाल है जरा, लेकिन पार्क के बारे में सुन लीजिए।
इस पार्क की क्षमता बताई गई है 2 लाख लोगों की। म्यूजियम 6300 स्क्वायर मीटर में बना हुआ है। कमल की आकृति वाला है ये पूरा का पूरा मामला, जिसमें थिएटर भी है जो 3000 लोगों के बैठने की काम करेगा। 65 एकड़ में पूरा फैला है और 2022 से 2025 तक इसके बनने में 230 करोड़ रुपए खर्च हुए। मैं उन लोगों को खोज रहा हूं जिन्होंने आदरणीय मायावती जी ने जब राष्ट्रीय प्रेरणा, बहुजन प्रेरणा चेतना के, सामाजिक न्याय के पार्क बनवाए, तो ये बीजेपी क्या कर रही थी उस समय? सोच के बताइएगा, पुराने लोगों से पूछिएगा इतिहास। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर पार्क बन रहा था तो बीजेपी क्या कर रही थी? मीडिया क्या कर रही थी? जब मानवर कांशीराम के नाम पर, संविधान के नाम पर, सामाजिक न्याय के संतों, गुरुओं, महापुरुषों की मूर्तियां बनाई जा रही थी, बहुत सारे लोग उस समय नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन मैं तो इस बात के लिए हमेशा एक क्रांतिकारी सलाम करता हूं। बहुजन महापुरुषों की मूर्तियां आदरणीय बहन जी ने न लगाई होती तो वो चेतना आज बीजेपी के सामने, सबसे बड़ी हिंदू राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर, संविधान का रक्षक बनकर खड़ी नहीं होती। संत गाडगी की मूर्ति लगी, महात्मा ज्योतिबा फूले की मूर्ति लगी, उसमें पेरियार हैं, छत्रपति शाहू जी महाराज हैं, बहुजन समाज के प्रेरणा देने वाले सारे महापुरुष हैं, उसमें डाइवर्सिटी है, शेड्यूल कास्ट के लोग भी हैं, ओबीसी भी हैं और तमाम लोग हैं बहुजन प्रेरणा के केंद्र, जो वाकई राष्ट्र प्रेरणा के केंद्र हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से शुरू करते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी संविधान सभा और उसके बाद जाति आधारित आरक्षण के विरोधी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के वे नेता थे जो आरएसएस के उस विचार से सहमत थे कि इस देश में संविधान पूरा अच्छा तो नहीं बना, जाति आधारित शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को मिलने का जो रास्ता मिला था आरक्षण का, उसका विरोध कर रहे थे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संविधान सभा के बाहर उन्होंने वक्तव्य दिया और लेख लिखा कि स्पेशल पॉलिटिकल प्रिविलेज बेस्ड ऑन रिलीजन और कम्युनिटी वीकेन द नेशन, यानी जाति आधारित आरक्षण भारत को कमजोर करेगा, राष्ट्रीय एकता को कमजोर करेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस हिंदू राष्ट्र के पैमाने पर आरएसएस के साथ खड़े थे जो मनुस्मृति को मानती थी और संविधान को नहीं मानती थी। वे राष्ट्रीय प्रेरणा के केंद्र बनेंगे। दूसरा नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वे शख्स हैं जिन्होंने जाति आधारित आरक्षण का जमकर विरोध किया है, जमकर विरोध। 1965 की व्याख्यान श्रृंखला जो प्रकाशित हुई है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, उसमें वो साफ तौर पर कहते हुए सुनाई देंगे कि समाज को जातियों में बांटकर राज्य यदि विशेष अधिकार देता है तो वह सामाजिक समरसता को स्थायी रूप से नष्ट करता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एससी, एसटी, ओबीसी को जाति के आधार पर मिलने वाले आरक्षण के विरोधी थे। भाजपा कह रही है कि वही पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्र की प्रेरणा के केंद्र में बीच में रहेंगे। ठीक है, बजाओ ताली एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोगों, नए राष्ट्रीय प्रेरणा के केंद्र मिले हुए हैं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी बाद के दिनों के बीजेपी के थोड़े महीन संगी थे, बड़े महीन तरीके से। उन्हीं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत सारे लिबरल, प्रोग्रेसिव बड़े पसंद करते थे, लेकिन नुकीला पत्थर, जमीन समतल, ये वो बहुत सारा काम उन्होंने ऐसा किया है जो संदेह के घेरे में है। मैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का एक बयान सुनाना चाहता हूं, कांटे से कांटा निकालना। बाकी समझदार बहुजन समझ जाएंगे कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी कितने बड़े राष्ट्रीय प्रेरणा केंद्र हैं एससी, एसटी, ओबीसी के लिए। उस बीएसपी से समझौता कर लिया, उस मायावती को मुख्यमंत्री बना दिया उत्तर प्रदेश का। बड़ी बुराई से लड़ने के लिए हमने छोटी बुराई से समझौता किया। कभी कभी व्यवहारिक जगत में ऐसा करना पड़ता है,
कांटे को निकालने के लिए कांटे का उपयोग करना पड़ता है और फिर दोनों कांटों को फेंक देना पड़ता है। और हमने उत्तर प्रदेश में यही किया, एक कांटे से दूसरा कांटा निकाला और दोनों कांटे फेंक दिए। अब जरा जाते जाते उन कुछ टुकड़ों को सुन लीजिए जो आज के तारीफ के कसीदे पढ़ते हुए प्रधानमंत्री ने बोले, मुख्यमंत्री ने बोले, और उनसे यह फैसला लीजिए कि पार्क बनाना पैसे की बर्बादी है, मूर्ति लगवाना पैसे की बर्बादी है, मूर्तियां नहीं लगानी चाहिए, ऐसा कह करके दलित पिछड़े जाति के नेताओं को अपमान करने वाली मीडिया चुपचाप इसका गुणगान करने के लिए बैठी है। वे सारे बीजेपी और आरएसएस के लोग चुपचाप इसकी तारीफ कर रहे हैं कि राष्ट्रीय प्रेरणा केंद्र क्या भव्य बना है साहब, किसका पैसा लगा है। सुनिए आज के कुछ संकेत जो मोदी जी ने भी दिए, नया राष्ट्र किस दिशा में जाएगा, सुनना है SC ST OBC समाज के लोगों। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल उस सोच का प्रतीक है जिसने भारत को आत्मसम्मान, एकता और सेवा का मार्ग दिखाया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी विशाल प्रतिमाएं जितनी ऊंची है, इनसे मिलने वाली प्रेरणाएं उससे भी अधिक बुलंद है। बाकी जाते जाते ये सवाल आप भी लोगों से पूछिएगा। भाजपा और आरएसएस के अब तक के इतिहास में केवल 3 ब्राह्मण मिले जो राष्ट्रीय प्रेरणा के केंद्र बन सके। हम उन्हें जातियों में बांटकर नहीं देखना चाहते, लेकिन उनके विचार कुछ ही जातियों को अगर केंद्रित रखते हैं तो भारत जैसे देश में जिस तबके की आबादी 2-2.5%, 3% हो, उस देश को केवल 3 लोग मिले हैं जो राष्ट्र को प्रेरणा दे सकते हैं। तो आरएसएस को सोचना चाहिए कि उसने 100 साल में कोई एक दलित, कोई एक पिछड़ा, कोई एक आदिवासी, कोई एक महिला, कोई तो खोजा होता जो राष्ट्र को प्रेरणा देने में सक्षम बन पाता। यानी आरएसएस ने किसकी सेवा की, आरएसएस ने किन्हें पैदा किया और आरएसएस किसकी बात करता है, इसके लिए 3 मूर्तियां गवाही देंगी, बशर्ते इस देश के दलित पिछड़े समझ जाएं कल्याण सिंह जैसे युवा हिंदू हृदय सम्राट को कैसे किनारे कर दिया और वो अब राष्ट्र की प्रेरणा नहीं है, कोई दलित नहीं है। ये सोचना है बीजेपी और आरएसएस को और उन लोगों को जो बीजेपी और आरएसएस के सबसे बड़े अंधभक्त बने हुए हैं। बधाई, आपके लिए नए भारत की पूरी तैयारी हो चुकी है। बात आपको समझ में आ गई हो तो जरा इसे पहुंचाइएगा उन लोगों तक जिन्हें ये सवाल, ये बातें जानना जरूरी है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगले वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो में ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।